कोई कहे कान्हा गोपाल कन्हैया मुरलीधर नंद लाला गिरधारी गोपाला लड्डू गोपाल। अनेक नामों से पुकारे जाते हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन्हें हम लड्डू गोपाल क्यों मानते हैं और इनका ये नाम कैसे पड़ा? चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा। हरे कृष्णा। कहा जाता है कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही परम भक्त थे जिनका नाम कुंभन दास था, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। दोस्तों, कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया तो पहले कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया और फिर कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी की और अपने बेटे को कहा, बेटा रघुनंदन, ठाकुर जी की सेवा करके उन्हें समय से भोग लगा देना। यह कहकर कुंभन दास कथा के लिए चले गए। अब रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोजन लगाने का आग्रह किया। उनकी बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन ने दोबारा से विनती की कि ठाकुर जी भोजन कर लीजिए। कुछ समय बाद भोजन की थाली अब भी वैसे ही रखी थी तो अब रघुनंदन ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वे सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोज़ होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था कि इतने में ही वे जड़ हो गए, यानी कि वे उसी अवस्था में स्थिर हो गए। दोस्तों, उसके बाद से ही उनके इस स्वरूप की पूजा की जाती है, इसीलिए उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, तभी से श्री कृष्ण के इस स्वरूप लड्डू गोपाल की अधिकतर घरों में सेवा पूजा की जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जाकर लड्डू गोपाल की जय अवश्य लिखें। साथ ही आने वाली सभी वीडियो को समय से पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।